शुरू करते हैं हम लोग और जानते हैं पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है। एक पहला प्रश्न है कि झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो झारखंड में जो पहली जनगणना है वो हुई थी 1872 में। ठीक है, वो हुई थी 1872 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक दो बार पूछा भी गया है, फिर से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 1872 में हुई थी झारखंड में पहली जनगणना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिशत खनिज संचित है, तो कितने प्रतिशत खनिज जो है संचित है? तो आंसर हो जाएगा 73%। ठीक है, 73% खनिज संचित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो झारखंड का पहला मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी। ठीक है, बाबूलाल मरांडी सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब हुई थी? झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 2009 में। ठीक है, 2009 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। झारखंड में कितने जिले हैं? तो अभी के समय में जो है 24 जिले हैं। ठीक है, याद रखिएगा झारखंड में कितने जिले हैं? तो 24 जिले हैं। लेकिन अगर पूछ दे कि झारखंड जब अलग हो रहा था, ठीक है, बिहार से जब अलग हो रहा था, तो उस समय झारखंड में कितने जिले थे? तो उस समय जो है झारखंड में 18 जिले थे। ठीक है, और 6 जिले बाद में बने हैं। ठीक है, 6 जिले बाद में बने हैं। तो झारखंड जब अलग हो रहा था बिहार से उस समय 18 जिले थे। ठीक है, याद रखिएगा। और अभी के समय में 24 जिले हैं। आगे बढ़ते हैं। झारखंड में कितने सदन हैं? तो झारखंड में जो है एक सदन है। ठीक है, एक सदन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य का आकार किसके समान है? तो झारखंड राज्य का आकार आप लोग देखेंगे, झारखंड राज्य का नक्शा देखेंगे कुछ इस तरह का ऐसे देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसे तो ये चतुर्भुज के आकार जैसा है। ठीक है, कैसा? चतुर्भुज के आकार जैसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य का राजकीय पशु कौन सा है? तो ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो ये हाथी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? झारखंड राज्य कब बना था? ठीक है, 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु किस वर्ष शुरू की गई? झारखंड में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु किस वर्ष शुरू की गई? तो 2001 में शुरू की गई थी, यानी गठन के एक साल बाद शुरू की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड क्षेत्र स्वागत परिषद का गठन कब हुआ था? तो झारखंड क्षेत्र स्वागत परिषद का गठन जो है 9 अगस्त 1995 को हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, ये पूछा दिया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में कितने जनजातीय समूह है? तो देखिए टोटल जो झारखंड में जनजातीय समूह है उसकी संख्या है 32। ठीक है, सही उत्तर होगा 32। और अगर पूछ दिया जाए कि झारखंड में कितने आदिम जनजाति के समूह हैं? ठीक है, टोटल 32 है, लेकिन इसमें से आदिम जनजाति के समूह कितने हैं? तो आदिम जनजाति वाले 8 समूह हैं। ठीक है, आदिम जनजाति के 8 समूह हैं, याद रखिएगा। इसमें से 8 जनजाति आदिम समूह वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिम जनजाति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न। झारखंड में कितने विश्वविद्यालय हैं? तो देखिए झारखंड में वैसे तो अनेक विश्वविद्यालय हैं। ठीक है, बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं, लेकिन सब प्राइवेट हैं। ठीक है, तो सरकारी कितने विश्वविद्यालय हैं वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, झारखंड सरकार का कितना विश्वविद्यालय है? तो देखिए 7 विश्वविद्यालय है। ठीक है, 7 विश्वविद्यालय है। झारखंड में मिट्टी के कितने प्रकार हैं? तो झारखंड में 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। सही उत्तर होगा 6। झारखंड किस राज्य से कटकर बना है? तो ये तो सिंपल सवाल है, बिहार से कटकर बना है। ठीक है, कब बना है? ठीक है, कब बना है? तो 15 नवंबर 2000 को बना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल। झारखंड का स्थापना दिवस कब है? तो 15 नवंबर को है। ठीक है, क्योंकि 15 नवंबर को जो है 15 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुआ था। 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए झारखंड बनते समय राज्य में कितने जिले थे? देखिए मैंने बोला था और पूछ भी दिया कि झारखंड जब बन रहा था उस समय 18 जिले थे। ठीक है, उस समय 18 जिले थे, लेकिन अभी के समय में कितने जिले हैं? तो अभी के समय में जो है 24 जिले हैं। ठीक है, 24 जिले हैं। ठीक है, याद रखिएगा जब झारखंड बन रहा था तो 18 जिले थे और अभी के समय में 24 जिले हैं वर्तमान समय में। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में छोटा नागपुर टेनेंसी कानून किस वर्ष बनाया गया? छोटा नागपुर टेनेंसी कानून किस वर्ष बनाया गया था? तो बनाया गया था वो 1908 में। ठीक है, 1908 में बनाया गया था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला? तो देखिए झारखंड में सबसे ज्यादा महिलाएं किस जगह पर विकसित हैं, मतलब साक्षर किस जगह पर ज्यादा है, किस जिला में ज्यादा है? तो देखिए रांची में ज्यादा महिलाएं शिक्षित आपको मिलेंगी। ठीक है, ज्यादा साक्षर महिलाएं वहीं पर मिलेंगी, तो साक्षरता दर रांची का ज्यादा है महिलाओं के लिए। आगे बढ़ते हैं। हुंड्रू जलप्रपात किस जिले में है? हुंड्रू जलप्रपात किस जिले में है? तो वो है रांची में। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री, ये तो पूछ दिया गया ही था, मैंने बताया था पहले, बाबूलाल मरांडी है। ठीक है, आगे। जबरा टाना भगत ने किस वर्ष शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की? जबरा टाना भगत ने किस वर्ष शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की? तो सही उत्तर होगा 1914 में। मैथन जल विद्युत केंद्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो मैथन जल विद्युत केंद्र जो है यहाँ पर हो जाएगा धनबाद में स्थित है। ठीक है, सही उत्तर होगा धनबाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितना है? अनुसूचित जाति कितने प्रतिशत है? तो 12.1% है। ठीक है, 12.1%। झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र किस जिले में है? तो हजारीबाग जिले में है। ठीक है, हजारीबाग जिले में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड का शिमला किसको कहा जाता है? तो झारखंड का शिमला रांची को कहा जाता है। ठीक है, सही उत्तर होगा रांची। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो रांची विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1960 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न। गंगा नदी झारखंड के किस जिले में बहती है? तो साहिबगंज जिले में बहती है। ठीक है, साहिबगंज। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में पुलिस मैनुअल किस वर्ष लागू हुआ था? देखिए पुलिस से संबंधित क्वेश्चन है तो ये पूछ भी सकता है। ठीक है, क्योंकि पुलिस का एग्जाम है। तो झारखंड में पुलिस मैनुअल जो है किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये हुआ था 1861 में। ठीक है, 1861 में। चलिए आगे बढ़ते हैं।
झारखंड में एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो 1980 में हुई थी, याद रखिएगा 1980 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 31वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की है? तो ये की है झारखंड सरकार ने, ठीक है, झारखंड सरकार ने की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड का धाम किस जिले में है? तो झारखंड का धाम जो है गिरिडीह जिले में है, ठीक है, याद रखिएगा गिरिडीह जिले में, सही उत्तर गिरिडीह। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है? झारखंड में किस स्थान पर सूर्य मंदिर है? तो बुंडू जिले में है, ठीक है, याद रखिएगा, सॉरी बुंडू स्थान पर है, ठीक है, बुंडू में है। आगे बढ़ते हैं। कृषि में झारखंड का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? कृषि में सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो वो हो जाएगा उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि, ठीक है, उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश, सही उत्तर बी होगा। आगे बढ़ते हैं। झारखंड का कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्य हेतु योग्य है? झारखंड का कितना प्रतिशत भाग? तो 77%, याद रखिएगा 77% सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि झारखंड में सिंचाई के लिए किस संसाधन का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है? तो देखिए सबसे अधिक जो है यहाँ पर कुआं का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन में क्या है? तालाब, झील, नलकूप, नहर, कुआं। सबसे ज्यादा यहाँ पर कुआं का ही उपयोग किया जाता है, ठीक है, झारखंड में। अभी के समय में भी कुआं का ही उपयोग किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, झारखंड में किस क्षेत्र में नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? ऐसा क्षेत्र भी है जहाँ पर नलकूप से सिंचाई की जाती है, तो वो है हो जाएगा लोहरदगा, ठीक है, सही उत्तर लोहरदगा। आगे बढ़ते हैं। राज्य में कुएं से सिंचाई की जाने वाला क्षेत्र, तो कुएं से सिंचाई कहाँ पर किया जाता है? सबसे अधिक तो गुमला में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में लौह इस्पात के उत्पादन कब शुरू हुआ था? झारखंड में लौह इस्पात का उत्पादन कब शुरू हुआ था? तो लौह इस्पात का उत्पादन जो है शुरू हुआ था 1913 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना कब हुई? तो एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना है 1937 में हुई, 1937 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। रांची यानी झारखंड में एचईसी का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया है? एचईसी का कारखाना रांची में किस देश के सहयोग से लगाया गया है? तो सही उत्तर होगा चेकोस्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया, ठीक है, सही उत्तर चेकोस्लोवाकिया होगा। आगे बढ़ते हैं। किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? तो धारवाड़ युगीन चट्टानों को जो है खनिज का भंडार कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य में साइंस सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो साइंस सिटी की स्थापना जो है रांची में की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। किस देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना स्थापित किया गया है? तो वो भी है पूर्व चेकोस्लोवाकिया। आगे बढ़ते हैं। झारखंड में किस नदी पर तिरैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है? तो ये बराकर नदी पर है, याद रखिएगा बराकर नदी सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है, और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। राज्य में चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर है? तो चांडिल जल विद्युत योजना जो है स्वर्ण रेखा नदी पर है, याद रखिएगा स्वर्ण रेखा नदी सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य में राजमहल ट्रैप कहाँ स्थित है? तो राजमहल ट्रैप जो है वो उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में। झारखंड में सर्वाधिक कौन सा शैल पाया जाता है? तो सर्वाधिक जो है यहाँ पर आर्कियन शैल पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। राजमहल ट्रैप की औसत ऊंचाई कितनी है? तो औसत ऊंचाई है 400 मीटर, ठीक है, 400 मीटर। झारखंड के किस जिले को खनिज भंडार कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा दामोदर घाटी, ठीक है, झारखंड के किस क्षेत्र को खनिज भंडार कहा जाता है? तो दामोदर घाटी। आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य की पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो पूरब से पश्चिम की लंबाई जो है वो है 463 किलोमीटर, ठीक है, झारखंड पूरब से पश्चिम 463 किलोमीटर लंबा है। झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई कितनी है? ठीक है, झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार कितना है? तो 380 किलोमीटर है, ठीक है, 380 किलोमीटर, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का एक मिनट, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो यह है 2.42%, ठीक है, 2.42%। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान कहाँ है? तो झारखंड में सबसे ठंडा स्थान है नेतरहाट, क्योंकि यहाँ पर जंगल बहुत ज्यादा है, ये लातेहार में है, तो जंगल बहुत ज्यादा है जिसके चलते ठंडा होता है, और ये थोड़ा सा ऊंचा भी है। झारखंड में सबसे ऊंचा प्रदेश भी यही है, ठीक है, नेतरहाट, इसलिए ये ठंडा होता है। झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा क्षेत्र देखिए पूछ भी दिया, तो ये नेतरहाट होगा, ठीक है, याद रखिएगा नेतरहाट। अगला प्रश्न, झारखंड की कौन सी नदी कीकट नाम से प्रसिद्ध है? तो कीकट नाम से कौन सी नदी प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर होगा पुनपुन नदी, ठीक है, पुनपुन नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी नदी झारखंड राज्य की है? तो झारखंड राज्य की ये तीनों होगा, ठीक है, उपरोक्त सभी, उत्तरी कोयल, दामोदर नदी और स्वर्ण रेखा नदी, ये तीनों नदी जो है झारखंड राज्य की ही है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड में न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? झारखंड में ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर सबसे कम पढ़े लिखे होते हैं, सबसे कम पुरुष पढ़े लिखे पाए जाते हैं, पुरुष जो है सबसे कम पढ़े लिखे पाए जाते हैं, तो यह पाकुड़ जिला, ठीक है, पाकुड़। और महिलाएं भी सबसे कम यहीं पर साक्षर होती हैं, ठीक है, सबसे कम साक्षरता दर महिलाओं का भी यहीं पर पाकुड़ में ही होता है, ठीक है, ये भी पूछ दिया।
झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर है? तो वो रांची में है, ठीक है। और किस जिले में न्यूनतम महिला साक्षरता दर है? तो वो भी पाकुड़ होगा, ठीक है। पुरुष और महिला दोनों का सबसे कम साक्षरता दर पाकुड़ जिला में है, झारखंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना है? ठीक है, तो महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना है? तो देखिए 56.21% है झारखंड में। आंकड़ा कुछ ज्यादा बता दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है भाई झारखंड में? तो लोहरदगा है, ठीक है, लोहरदगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस जिले का सर्वाधिक लिंग अनुपात है? सबसे ज्यादा लिंग अनुपात किस जिले में पाया जाता है झारखंड में? तो पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है, ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम। आगे बढ़ते हैं। झारखंड में कुल कितने प्रखंड हैं? तो कुल जो है प्रखंड है 259, ठीक है, 259 प्रखंड है झारखंड में, 259 ब्लॉक है। आगे बढ़ते हैं। राज्य के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है? सबसे जनसंख्या रांची में ही पाया जाता है, क्योंकि रांची विकसित क्षेत्र है थोड़ा सा, ठीक है। झारखंड मतलब सबसे विकसित है तो रांची है, ठीक है, वहीं पर सबसे ज्यादा जनसंख्या पाया जाता है। महिला साक्षरता दर भी सबसे ज्यादा है वहीं पर। राज्य का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है भाई? तो सबसे ज्यादा पूरे पढ़े लिखे धनबाद के होते हैं, ठीक है, धनबाद के। आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य में कुल कितने अनुमंडल हैं? तो कुल कितने अनुमंडल है? तो 35, ठीक है, कुल कितने अनुमंडल है? 35। और पूछा जाए कि कितने ब्लॉक हैं? तो 259, ठीक है, याद रखिएगा 259 ब्लॉक और 35 अनुमंडल, 35 अनुमंडल। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड का राजकीय पशु तो हाथी है, याद रखिएगा। झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी, तो राजकीय पक्षी कौन है भाई? कोयल है, ठीक है, कोयल। आगे बढ़ते हैं। झारखंड का राजकीय पुष्प, झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो पुष्प की बात करें तो पलाश है, ठीक है, पलाश। झारखंड में बेतला नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना जो है 1986 में हुई। झारखंड में कितने जिले नए बनाए गए हैं? तो 6 जिले नए बनाए गए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। शुरुआत में झारखंड की जब स्थापना हो रहा था तो उस समय 18 जिले थे और अभी वर्तमान में 24 जिले हैं, ठीक है। तो बाद में 6 नए जिले बनाए गए थे, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। राज्य के किस जिले में तोपचाची झील स्थित है? तोपचाची झील किस जिले में है? झारखंड के धनबाद जिले में है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड से होकर कितने राष्ट्रीय जलमार्ग गुजरते हैं? झारखंड से होकर कितने राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है, सॉरी, राजमार्ग गुजरते हैं? तो 13 राजमार्ग गुजरते हैं, ठीक है, झारखंड से होकर के, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किस जिले में राजमहल फासिल अभयारण्य स्थित है? तो राजमहल फासिल अभयारण्य जो है साहिबगंज जिले में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, राज्य के किस जिले में शताब्दी स्टेडियम स्थित है? शताब्दी स्टेडियम किस जिले में है? झारखंड के, तो रांची में है, ठीक है, याद रखिएगा। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो बूढ़ा घाघ जलप्रपात है, ठीक है, बूढ़ा घाघ जलप्रपात। आगे बढ़ते हैं। झारखंड में पहाड़ों की रानी के नाम से कौन सी प्रसिद्ध है? पहाड़ों के नाम की, सॉरी, झारखंड में पहाड़ों की रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो वह है नेत्रहाट, ठीक है, नेत्रहाट। आगे बढ़ते हैं। झारखंड की औद्योगिक राजधानी, झारखंड की औद्योगिक राजधानी कौन सी है भाई? तो है जमशेदपुर, ठीक है, जमशेदपुर। आगे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा उद्योग यही जमशेदपुर में ही है पूरे झारखंड में। झारखंड में पहला तांबा प्रगलन केंद्र कहाँ पर है? पहला तांबा प्रगलन केंद्र घाट जिला में है। झारखंड राज्य में झूमर गीत किस अवसर पर गाया जाता है? झूमर गीत पर्व त्योहार के अवसर पर गाया जाता है। झारखंड में धुबिया, ठीक है, धुबिया किसको कहा जाता है? तो धुबिया जो है नृत्य को कहा जाता है, नृत्य का नाम है धुबिया। झारखंड में झंझाइन गीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो झंझाइन गीत है संतान उत्पत्ति के अवसर पर गाया जाता है, जब कोई संतान की उत्पत्ति होती है तब गाया जाता है। झारखंड में धाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? धाल विद्रोह 1767 ईस्वी में शुरू हुआ था। झारखंड में किस जनजाति में श्राद्ध संस्कार को कमावत कहा जाता है? तो ये भूमिज जनजाति में श्राद्ध संस्कार को कमावत कहा जाता है, याद रखिएगा। जनजाति से भी क्वेश्चन बार बार पूछ देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में किस जनजाति में संयुक्त परिवार को भाई बंद कहा जाता है? तो संयुक्त होगा गोंड, ठीक है, गोंड। आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य में निजी वनों को कब नियंत्रण में लाया गया? तो संयुक्त होगा 1952 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। झारखंड में किस लोक नृत्य को जन्मोत्सव आदि अवसरों पर पुरुष द्वारा किया जाता है? तो पुरुष द्वारा कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? तो ये पांडविया नृत्य, पवडिया नृत्य, ठीक है, पनवडिया नृत्य, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। झारखंड में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जो है झारखंड में संथाल जनजाति की जनसंख्या है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। झारखंड में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति उरांव जनजाति है। तो सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो संथाल और दूसरी उरांव, ठीक है, दूसरा उरांव और पहले नंबर पर आता है संथाल जनजाति, जो कि झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति है। तो और आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, झारखंड की किस जनजाति में एक पत्नी विवाह प्रचलित है? किस जनजाति में एक पत्नी विवाह प्रचलित है? तो उरांव जनजाति में, ठीक है, उरांव जनजाति में एक ही विवाह किया जाता है। झारखंड की किस जनजाति का प्रधान देवता, ठीक है, झारखंड की किस जनजाति का प्रधान देवता सिंह बोंगा है? तो सही उत्तर होगा मुंडा, ठीक है, मुंडा जनजाति का प्रधान देवता सिंह बोंगा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में चुवार विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? चुवार विद्रोह जो है सिंहभूम में हुआ था, सिंहभूम जिले में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। झारखंड में कोल विद्रोह कब हुआ था? कोल विद्रोह 1820 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं।
पलामू का चेरो राज्य कब स्थापित किया गया था? पलामू का चेरो राज्य जो है वो 1572 ईस्वी में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन, झारखंड में राजमहल क्षेत्र पर कंपनी का अधिकार कब हुआ था? तो राजमहल क्षेत्र पर कंपनी का अधिकार जो है 1741 में हुआ था। ठीक है, 1741 में। आगे बढ़ते हैं, झारखंड के किस क्षेत्र में चुआर विद्रोह हुआ था? तो चुआर विद्रोह पंचेत क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, पंचेत क्षेत्र में। झारखंड में चेरो विद्रोह कब हुआ? तो चेरो विद्रोह जो है 1770 से 1771 के बीच में हुआ था। ठीक है, 1770 से 71 के बीच में। आगे बढ़ते हैं, झारखंड में आदिवासी सभा का गठन कब हुआ? तो आदिवासी सभा का गठन जो है 1938 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, झारखंड में जवाहर दिवस कहाँ पर मनाया जाता है? झारखंड में जवाहर दिवस जो है रांची में मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 100 प्रश्न पूरे हो चुके हैं और अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए। चलिए आगे